नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों की भांति शिक्षिका सह सहायक वार्डनों की यूनिक आईडी बनने सहित विभिन्न मांगों को लेकर संविदा शिक्षिका सह सहायक वार्डनों ने राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक को ज्ञापन सौंपा। शिक्षिका सह सहायक वार्डन मोर्चा की प्रभारी कल्पना दुबे ने बताया कि लंबे समय से संघर्ष के बाद भी अब तक शिक्षिका सह सहायक वार्डनों की यूनिक आईडी नहीं बनाई गई, जिसके चलते उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा अवकाश, प्रस्तुति अवकाश अन्य संविदा कर्मचारियों की भांति 6 माह का दिया जाए। EPFO कटौतरा नियुक्ति दिनांक से किया जाए और पूरे प्रदेश में एक समान कटौतरा किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि अन्य संविदा कर्मचारियों की तरह वेतन शिक्षिका सह सहायक वार्डन को ट्रेजरी के माध्यम से प्रदाय किया जाए। शिक्षिका सहायक वार्डन की भी सर्विस बुक नियुक्त दिनांक से तैयार की जाए और वित्तीय अधिकार वार्डन के साथ साथ शिक्षिका सह सहायक वार्डन को दिए जाएं। कल्पना दुबे ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक जल्द ही उनकी मांगों के प्रति गंभीरता दिखाएंगे। अगर ऐसे नहीं हुआ तो फिर मध्य प्रदेश की सभी शिक्षिका सह सहायक वार्डन आंदोलित होगी। बड़े सम्मानजनक स्थिति है, पर पिछले साल हम लोग सम्मानजनक स्थिति में आए। हमारा वेतन बढ़ा, एक तो धन्यवाद दे रहे हैं। वेतन बढ़ा, दूसरा हमारा कई जगह बढ़ाया तो देखते ही। दूसरा हम पिछले साल जैसे हम लोग की कितने साल से कार्य कर रहे हैं, यूनिक आईडी मान हमको लोन मिला तो बिना यूनिक आईडी हमारा कोई काम नहीं है। तो एक तो हमारी ये समस्या है। दूसरा DPS जैसे मेरा खुद का अभी तक हम लोग ऐसा वेतन पा रहे थे और ना ये शिक्षा अभियान में कार्यरत सहायक वार्डन है। आज हम पूरे मध्य प्रदेश से राज्य शिक्षा केंद्र में एकत्रित हुए हैं। हमारी पिछले साल भी हम 1 साल पूर्व आए थे राज्य शिक्षा केंद्र में और हमारी कुछ छोटी छोटी मांगें थी जिसको हमने हमारे आयुक्त महोदय के पास पहुंचाई थी। परंतु अभी तक हमारी जो मांगें हमने की थी, छोटी छोटी मांगें थी, जैसे हमारी यूनिक आईडी नहीं बनी अभी तक, या हम जो हमको वित्तीय प्रभार यहाँ से दिया जा रहा है उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारी वार्डन नहीं कर रही, हमको वित्त के बारे में कोई जानकारी नहीं, जबकि सारा काम हम ही करते हैं, बच्चे हमारे संरक्षण में रहते हैं। उसके अलावा हम लोगों की नियुक्ति दिनांक से आज तक EPF नहीं कट रहा है, उसमें भी गड़बड़ी प्रदेश में अलग अलग उससे कट रहा है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, कहीं जमा हो रहा, कहीं 2 साल से नहीं हो रहा है। तो ये भी हमारी एक महत्वपूर्ण समस्या है। उसके अलावा हम लोगों को अवकाश, चिकित्सा अवकाश जैसे सारे संविदा कर्मचारियों को 6 माह तक का चिकित्सा अवकाश मिलता है, तो हम सहायक वार्डनों को नहीं मिलता। यदि हम 2 दिन से ऊपर छुट्टी लेते हैं तो हमारी पेमेंट कट जाती है। और भी हमारी जैसे हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारे लगभग 6 साल से 18 साल तक के कार्यरत हमारी सभी साथी हैं, पर अभी तक हम लोग उसी स्थिति में उसी पद में कार्यरत हैं, जबकि हर जगह क्रमोन्नति होती है। तो ऐसी हमारी सारी, और हमारी आज तक सर्विस बुक नहीं बनी। ये सब छोटी छोटी मांगें हैं जो हमारे कमिश्नर महोदय, वैसे हम आशा करते हैं कि वो हमारी मांग को जरूर ध्यान में रखेंगे। मुलाकात हुई है? जी सर, मुलाकात हुई है। क्या आश्वासन? आश्वासन तो उन्होंने अभी ऐसा कुछ नहीं दिया, पर हमको विश्वास है कि हमारी बात का हम उनके तक पत्र पहुंचाएंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। संघर्ष कर रहे हैं सर, 1 साल से संघर्ष क्या, हम लोग छात्रावास में कार्यरत हैं और साल भर हम अपने छात्रावास को छोड़ के नहीं निकल सकते। हमारे पास 100 बच्चों की जिम्मेदारियां रहती हैं।
तो अब अभी हमारे बच्चे नहीं थे, तो हमने लोगों ने प्लान बनाया कि चलो 1 साल हो गया, अब हम फिर चलते हैं और जो हमारी पूर्व की मांगें थी तो हम एक बार फिर उनसे अपनी याद स्मरण दिलाते हैं कि अभी तक उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम सभी लोग यहाँ आए हैं। सारे जिले प्रदेश के हमारे साथ में हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.